तो कसम से गाइज इस न्यूज़ सुनने के बाद अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि जैसे मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका राइट का सवाल है। तो ये ज़रूर शेयर करें लोगों तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन हर एक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही वर्करों को उल्लू कंपनी बनाती है। तो अब बिल्कुल उल्लू नहीं बना सकती है। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि इसकी रियलिटी भी दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यू आप किसी भी कंपनी में काम कर लेते हो तो पहले गवर्नमेंट को रूल को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक बड़ा अपडेट जारी किया है और एक कंपनी को लगभग 3,36,000 दिरहम देने पर बाध्य किया है। आखिर क्यों देना पड़ा उस कंपनी को, कैसे देना पड़ेगा? और आप भी अगर किसी कंपनी में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम कर लेते हो तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे मिल सकता है घर जाने के टाइम, इस अपडेट में, इस खबर में आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि कम नॉलेज के वजह से ही प्रॉब्लम होता है, आधा अधूरी जानकारी ख़तरनाक होता है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको टाइटल और थंबनेल में लिखकर बताया कि एक वर्कर जो काम कर रहा था एक कंपनी में, उसको मुहरे ने यानी गवर्नमेंट ने उसको घर जाने के टाइम लगभग 3,36,000 दिरहम कंपनी से दिलाई। और कंपनी उसको 1 रुपये देने के लिए नहीं बोल रही थी, बोल रही थी कि नहीं कुछ पैसे नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार उस वर्कर ने हिम्मत नहीं हारा और कंपनी पर जो क्लेम किया, कंपनी पे जो इल्ज़ाम लगाया, उस आखिरकार यूएई गवर्नमेंट के यानी जो वहाँ के कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, उन्होंने फैसला सुनाया और उनको 3,36,000 दिरहम कंपनी को पे करने के लिए बोला गया वर्कर को। तो आपको भी अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो पहले इस रूल को समझ लेना, ठीक है। 2-3 मिनट का वीडियो है, बारीकी से समझ लेना, नहीं तो आप आधे अधूरी छोड़ के जाओगे, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि रूल क्या है, नियम क्या है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, पहले आप शुरू से समझे कि रियलिटी क्या है। मान ले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल किसी कंपनी में काम कर लिए, तो जो लास्ट बोनस जो सैलरी मिलती है, जिसे ग्रेजुएटी भी बोलते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में अगर आपने काम कर लिया तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो। तो इसका जो गिनती है वो पहले समझे कि कैसे आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद में जो असल नियम है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें बताया जा रहा है कि मान ली 1 साल काम किए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो 5 साल तक आपको, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो 21 डे का आपको 5 साल तक का पैसे मिलेगा, यानी आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से। इसलिए गवर्नमेंट ने बीच में एक नियम लगाया था और बोला था कि कम से कम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। कंपनी चाहती है कि आपको कम से कम बेसिक में साइन करा ले, क्योंकि घर जाने के टाइम जब फाइनल हिसाब किताब आपका होगा उस टाइम आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जब भी एग्रीमेंट पेपर साइन करें, आप कितना भी कंपनी बोले कि नहीं आपको तो सैलरी बराबर मिलेगा ही, इतना ही पैसे मिलेगा, लेकिन आप साइन नहीं करना है जब तक नहीं आपकी बेसिक अच्छा खासा हो जाए। आपकी बेसिक आपको कम से कम 1000 से ऊपर होगा, तभी कुछ ना कुछ आपको घर जाने के टाइम फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस अपडेट में जैसा बताया 5 साल तक आपकी जो भी बेसिक सैलरी है, लेकिन 5वां साल यानी 1 साल आपकी 1000 बेसिक है, लेकिन जो दूसरा साल है वो थोड़ा 200 बढ़ गया, तीसरा साल 200 और बढ़ गया। इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ सैलरी अगर 5 साल तक बढ़ा है तो जिस लास्ट जो आपकी सैलरी बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से गणना होगा। ऐसा नहीं कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी थी उसके हिसाब से गिनती नहीं होगा। ये हो गया 5 साल के बाद। अब छठा साल से आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी, आप गिनती जो होगी वो 1 साल का, 1 साल में 1 महीने का, 21 दिन का नहीं, अब बढ़ जाएगा, यानी 21 दिन को छोड़ के आपको 1 महीने का जो आपकी बेसिक उस छठा साल में होगा उसके हिसाब से, यानी छठा साल आप जॉब छोड़ते हो तो इस तरह से आप जितने साल भी रहोगे, जितना लास्ट आपकी बेसिक सैलरी होगा, मान ले 10 साल बाद जाते हो तो 10 साल बाद जो आपकी बेसिक वहाँ पे होगी उस हिसाब से गिनती होगी। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, एक वर्कर को जो पैसा मिला है 3,36,000 दिरहम, क्योंकि ये 27 साल ये काम किया। ये शख्स 27 ईयर काम किया और काम करने के बाद ये कंपनी क्या बोल रही थी कि नहीं हमारा कंपनी लॉस है, हमारा कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे के भेज रही थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने मुहरे में कॉल किया। मैं बार बार नंबर जो बताता हूँ 80084 पे, इस पर कॉल करके अपना समस्या बताया। क्योंकि ये होता क्या है कि आपको गवर्नमेंट जो रखी है मुहरे को, वो बीच का रास्ता निकालने के लिए, यानी वर्कर को और जो कंपनी का बीच का मतलब आपस में ज़्यादा मतभेद ना हो, बीच का रास्ता निकालने के लिए।
लेकिन आखिरकार सहमति नहीं बना, ना कंपनी मानने के लिए तैयार हुआ, ना ये वर्कर मानने के लिए तैयार हुआ। फिर क्या किया मोहरे ने, इस केस को सीधा लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। बस लेबर कोर्ट में जब ये ट्रांसफ़र किया गया तो पता चला कि ये जो मामला है वो दूसरा हिसाब से गिनती होगा। तो जब 27 ईयर होगा तो उनकी सैलरी 14,000 दिरहम हो गई थी। उसके हिसाब से जब सारा गिनती हुआ तो 27 साल के बाद उसको 3,36,000 दिरहम कंपनी को बोला गया गवर्नमेंट को देने के लिए। तो आपकी भी अगर कंपनी किसी भी चीज़ में अगर काम कर रहे हो और ग्रेजुएटी नहीं देती है तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। आपको लाजिम क्लेम करना है, लाजिम कॉल करके मोहरे में बताना है, लेबर कोर्ट में जाना है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ये जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।